नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का विषय क्या है? आज की वीडियो का विषय है घरेलू उपाय। घर से संबंधित कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स और उपाय जो कि हर गृहिणी को करने चाहिए और जिसका असर आपकी और आपके परिवार की लाइफ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। अनजाने में लोग कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है। इसलिए हमें कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि हमारे घर की एनर्जी पॉजिटिव बनी रहे। चलिए जानते हैं छोटे छोटे परंतु बहुत प्रभावशाली उपाय। सबसे पहली चीज, अपने घर में 2 या 3 चीजें ऐसी हैं जिनको आपको कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए, जैसे चावल, आटा, नमक। ये 3 चीजें आपके घर में कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। और हल्दी बृहस्पति होता है। ये 3-4 चीजें आपके घर में कभी भी खाली नहीं होने चाहिए। खाली होने से पहले आप ला करके उस डिब्बे को भर लीजिए। एक और चीज है, आप जब भी रोटी बनाएं तो प्रयास ये करें कि जो सबसे आखिरी रोटी है वो हमेशा थोड़ी सी बड़ी हो, तो आप तरक्की करेंगे। अगर वो आप रोटी छोटी बनाते हैं तो आप डाउनफॉल में जाएंगे। ये बहुत छोटा पर बहुत इफेक्टिव उपाय है। आखिरी रोटी, जो लास्ट रोटी आप बनाएं, हमेशा थोड़ी सी साइज में बड़ी बनाएं। अब एक और चीज, अगर आप बेटे की मां हैं तो जब भी आप आटा गूंधें, आटा लगाएं, तो परात एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। परात में लगा हुआ आटा ना छोड़िए, तो आपकी बहू बहुत अच्छी आएगी। अगर परात गंदी आपने छोड़ दी, आटा लगा के रख दिया लेकिन परात में आटा लगा हुआ है, पानी छिड़का हुआ है और गंदी रह गई, तो बहू अच्छी नहीं आएगी। छोटा सा टिप है, बहुत इफेक्टिव टिप है। और आपको क्या करना है कि अपने किचन में आपको शहद जरूर रखना है। इससे आपके घर में संबंध जो भी होंगे वो बहुत मधुर होते हैं। और वो रखने की दिशा क्या है? अग्निकोण। अग्निकोण यानी कि साउथ और ईस्ट का कॉर्नर, वहां पर आपको अपने किचन में शहद जरूर रखना चाहिए। हमेशा खाना पूर्व मुंह करके बनाए, कभी भी दक्षिण मुंह करके नहीं बनाना चाहिए। अब एक चीज और, कुछ लोग क्या करते हैं कि रात में अपने किचन को पूरा एकदम क्लीन कर देते हैं, एकदम क्लीन, कहीं पर भी कोई जरा सा भी खाने का टुकड़ा ना रह जाए। जो स्लैब भी क्लीन होगा, आपका गैस भी क्लीन होगी। पुराने जमाने में इसको बहुत बुरा माना जाता था। ऐसा लोग कहते थे कि एकदम कोरा नहीं करना चाहिए। एकदम कोरा किचन कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए किचन में अगर आप सफाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए वहां पर एक ग्लास में पानी भर के रख दीजिए या एक रोटी ढांक के रख दीजिए, पर कोरा किचन नहीं होना चाहिए। अब आपको एक काम और आप कर सकते हैं कि रात में जब आप अपना किचन बंद करने लगे तो आप अपने किचन में थोड़ा सा कपूर जरूर जलाया करें। इससे आपकी घर की नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है। अगर आप इसको नियम बना लेते हैं तो बहुत लाभ होता है। आजकल का एक और कॉन्सेप्ट है, क्या है कि ओपन किचन। जानते हैं इसका नुकसान क्या है? जो ओपन किचन होते हैं उसमें जो है आपके किचन की जो सामान होता है, राशन, ये वो जो कुछ भी होता है, आपका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उसमें हो जाता है और इंसान इतना खा नहीं पाता, वेस्टेज ज्यादा होता है। इसलिए ओपन किचन का कॉन्सेप्ट कभी नहीं होना चाहिए। रात आप दिन में बंद करें ना करें, लेकिन रात में आपको अपना किचन बंद करना है। नहीं कर सकते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, तो पर्दा डाल लीजिए
और उसको आप स्लाइड कर दिया कीजिए रात में, लेकिन रात में किचन ओपन नहीं होना चाहिए। रात में किचन ओपन होने से आपकी सैलरी का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो इसी में जाएगा और आपको इससे नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अपने घर के वॉशरूम में कभी भी गीले कपड़े ना छोड़ें, वॉशरूम की बाल्टी को कभी भी खाली ना छोड़ें, वॉशरूम का डोर कभी भी ओपन ना छोड़ें। ये सब कुछ चीजें हैं जो कि बहुत महत्व रखती हैं आपकी तरक्की के लिए। एक चीज, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे बने, तो एक बहुत छोटा सा टुटका है, आप अपनी टॉवल डेली धोया कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पोंछने के बाद टॉवल को ऐसे ही लटका देते हैं और नेक्स्ट डे उसको यूज कर लेते हैं, फिर हफ्ते में एक बार धो लेते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे कहीं ना कहीं आपके आपे से बाहर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके नियंत्रण में रहें, तो अपनी टॉवल को रोज धोइए, डेली वॉश कीजिए। अगर मोटी टॉवल है, डेली वॉश नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कॉटन की पतली टॉवल यूज करिए, बट डेली वॉश कीजिए। आपके बच्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। टिप्स बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत काम आती हैं अगर आप इन पे ध्यान देते हैं तो। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप पसंद आई। मैं फिर आपसे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।